हेलो एवरीवन। देखिए आज सीयूटी एमबीए 2022 फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। और सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का भी सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स रह गया ये भी अपलोड हो जाएगा। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का जो है। पहला क्वेश्चन दिया है कि इन एन एकेडमिक काउंसिल मीटिंग ऑफ 120 फैमिली इट वाज फाउंड दैट 50 टेक टी, 52 टेक जूस, ठीक है, एंड 52 टेक लस्सी। ठीक है। और वेन डायग्राम का क्वेश्चन है टी और ये जूस वाले कितने हैं, सॉरी टी और लस्सी वाले कितने हैं, 18 है। 22 टेक बोथ टी एंड जूस, और 16 टेक जूस एंड लस्सी, एंड 6 टेक ऑल थ्री। क्वेश्चन क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर हु टेक एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री ड्रिंक। ठीक है। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से करते हैं इसको। ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जो कॉमन है इसको आप फिल कर लीजिए। ठीक है, इसको आप कह लीजिए कि ये जो है ये टी है, ये जूस हो गया, ये लस्सी हो गई। ठीक है। और देखिए सिक्स जो है ये सब ले रहे हैं, सभी सिक्स कॉमन है तो सिक्स को फिल कर लीजिए। ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए लिखा है कि 22 टेक बोथ टी एंड जूस। ठीक है। तो टी और जूस में कितने हैं, 22 है, सिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे कितना फिल करेंगे आप, 16। ठीक है। नेक्स्ट देखिए टी और लस्सी में जरा देखिए कितना कॉमन है, टी एंड लस्सी 18। ठीक है, सिक्स हो चुका है, यहाँ पे कितना फिल करेंगे आप, 12। नेक्स्ट जूस और लस्सी का देखिए, 16 टेक बोथ जूस एंड लस्सी। अब ये देखिए 16 है, सिक्स हो चुका है, तो कितना बचा, 10। ठीक है। अब देखिए अब ये वाला जो पोर्शन है ना ये केवल मल्ली का पोर्शन है, तो इसको भी फिल कर लेते हैं। देखिए ये जो पूरा टी है ना ये पूरा पूरा 50 होगा, तो 16 6 12 हो चुका है। 50 को क्या करिए, इन सबको प्लस करके उससे माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 16। फिर देखिए जूस का कितना है, 52 है। अब ये 16 और 6 22 हो गया, और 10 32, ये 52, तो ये कितना हो जाएगा, 20। लस्सी का देखिए टोटल कितना है, 52 इसका भी है, ये कितना होगा, 18 और 10 28 माइनस 52, ये कितना हो जाएगा, 24। अब पूछा गया है एटलीस्ट, तो ये आप जब सारा ऐड कर देंगे तो एटलीस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 104। इसी से रिलेटेड 62 है कि द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर हु टेक एग्जैक्टली वन ड्रिंक। ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली वन ड्रिंक क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना ये केवल मल्ली का होता है, तो 16 ऐड कर दीजिए, ये वाला कितना हो गया, 20 हो गया, और ये 24 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60। सिंपल है, तो 62 हो गया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 60 दिया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, इसको देखिए लिखा गया है कि 5 स्पोर्ट्स इवेंट है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किए हैं। वन ईच डे ओनली वन इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इवेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डे हो गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ई शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाई सी। ठीक है, ई का, ई जो है ये तुरंत सी के बाद होना चाहिए, तो सी के बाद क्या होगा आपका, ई होगा। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन कि बी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर डी। ठीक है, डी के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी दिया, आप देख सकते हैं। और एक और कंडीशन है कि ए जो है, ए और बी के बीच में एक गैप होना चाहिए, एक इवेंट होना चाहिए। ठीक है, ए और बी के बीच में एक इवेंट होना चाहिए। और एक और कंडीशन कि डी और ई जो है स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, तो डी और ई स्टार्टिंग और आखिरी में नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई पोजीशन फिल करनी है, तो बी के पहले ठीक क्या होगा, डी होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ए डी बी फिल कर लेते हैं, और सी के बाद ई आना चाहिए, तो सी के बाद ई आ गया। ठीक है, सेट हो गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द सेकेंड इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज, सेकेंड इवेंट क्या है, ठीक है, ई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एनटीए में आई थिंक इसका आंसर जो है सी कर रखा है, इसको क्लेम कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। इंदू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल टूवर्ड नॉर्थ 5 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्थ इनका 5 किलोमीटर हो गया। देन टेक राइट एंड मूव 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये राइट 7 किलोमीटर हो गया। देन लेफ्ट एंड 7 किलोमीटर, फिर लेफ्ट इनका कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया।
और उसके बाद से फिर लेफ्ट हो रही है ये कितना 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो देखिए काम करते हैं, यही वाला शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे कंबाइन कर लीजिए। अब आप ये बताइए कि ये पूरा 7 है, ठीक है, और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये पूरा कितना हो गया 12, यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा, ये पूरा 7 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, 12 हो गया, 5 हो गया, ट्रिपलेट क्या बनता है 12, 5 और 13, 13 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप पाइथागोरस लगाइए। ठीक है, ये सॉल्व कर दे रहे हैं लेकिन आपको इस तरीके से करना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप जानते होंगे 12, 5, 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये आप करेंगे तो 30 सेकेंड और टाइम लगेगा, ट्रिपलेट जानते हैं तुरंत हो जाएगा। ऐसे आप टाइम सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है, इसको देखिए कि इन अ स्कूल, ठीक है, 250 स्टूडेंट है और सभी जो है कोई ना कोई गेम, इंडोर गेम खेलते हैं, चेस, कैरम एंड सुडोकू। ठीक है, ये सब डिटेल दे रखा है और कॉमन भी दे रखा है। ठीक है, 20 स्टूडेंट प्ले चेस एंड कैरम, 20 स्टूडेंट प्ले कैरम एंड सुडोकू। ठीक है, एंड 25 स्टूडेंट प्ले चेस एंड सुडोकू। ठीक है, सबका इंडिविजुअल दे रखा है और दो दो का कॉमन दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल 3 गेम। ठीक है, ये इंटरसेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो एक फॉर्मूला आप बेसिक सा जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NA, NB, ठीक है, NC, ठीक है, माइनस N, ठीक है, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसको करके देखते हैं, टोटल कितना है 250 है, तो ये आपका पूरा कॉमन हो गया। अब जरा देखिए NA कितना है। ठीक है, ये कितने खेलने वाले हैं, पहला गेम 110, सेकेंड 90, थर्ड 100। फिर देखिए जरा कॉमन कितना है इसमें, चेस और कैरम में कॉमन कितना है 20, फिर नेक्स्ट कॉमन कितना है, ये भी 20 है, और फिर आखिरी वाला कॉमन कितना है, ये 25। ठीक है, इसको आपके सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 300 हो गया, ये 65 हो गया, कि ये आपका 250 हो गया। ठीक, यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 इक्वल टू 235 प्लस के, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसका मतलब सारे गेम खेलने वाले कितने हैं 15 है, सिंपल है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 था ना, 67 देखिए, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली चेस। ठीक है, चेस खेलने वाले कितने हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं, ओनली चेस आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, इसको देखिए, ये चेस हो गया, ठीक है, ये कैरम हो गया, ये सुडोकू हो गया। ठीक है, अभी बताइए कॉमन वाले कितने हैं जो सारे खेलते हैं, तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए चेस और कैरम में कॉमन कितना है, 20 स्टूडेंट प्ले चेस एंड कैरम। अब ये बताइए 20 है और 15 हो चुका है, तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे रखा है 25 स्टूडेंट प्ले चेस एंड सुडोकू। ठीक है, 25 है, 15 हो चुका है, तो ये कितना होगा 10 होगा। अब आप हमें ये बताइए चेस का कितना नंबर था, आई थिंक 110 था ना, 110 था। अब जरा देखिए ये कितना हो गया 30 हो गया, ये 30 है और टोटल 110 है, तो ओनली चेस कितना होगा 80। ये वाला जो पोर्शन होता है ये केवल मल्ली का होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया सिंपल। कौन सा क्वेश्चन था 67। ठीक है, 80 हो गया, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या पूछा गया है कि संगीता एंड माधुरी आर रैंक 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप इन अ क्लास 31 स्टूडेंट। ठीक है, इनका पोजीशन क्या होगा बॉटम से, सिंपल, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 31 है, एक साइड से पोजीशन कितनी है 7, +1 कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 25। इनका क्या 11 है, 31 माइनस 11 +1, इनका कितना आ जाएगा 21, 25, 21, सिंपल है, रैंकिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ये देखिए इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, 1 2 3 7 14 105। ठीक है, ये लॉजिक आपको देखना है। यहाँ पे देखिए 105 है, इसको अगर 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 15, यहाँ बीच में कितना लिखा है 14, इसका मतलब -1 14। इसी तरीके से ये 3 है, 3 को 1 से डिवाइड करिए कितना आएगा 3, -1 कितना आएगा 2,
ये आ गया। इसी तरीके से 117 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 13, फिर -1 कर दीजिए 12। सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या दिया गया। इसमें देखिए क्या दिया गया, कि सम फायर फाइटर आर ड्राइवर, ठीक है, तो ये फायर फाइटर हो गए, ये ड्राइवर हो गए। नो ड्राइवर इज क्लीनर, ठीक है, तो कोई ड्राइवर जो है क्लीनर नहीं है, ठीक है, इसको बाहर कर दिया। फिर लिखा है कि ऑल क्लीनर आर फायर फाइटर। देखिए सारे क्लीनर जो हैं ये फायर फाइटर हैं, तो अगर हम ये डायग्राम को यहाँ पे बना दें, ठीक है, तभी सही है कि सारे क्लीनर जो है ये क्या है, फायर फाइटर है। अब कोई ड्राइवर जो है क्लीनर नहीं है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको नहीं लग रहा है कि जो अभी जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन कराया गया था एकदम सेम टू सेम है, ठीक है, उसका भी डायग्राम इसी तरीके से बना था। तो एनटीए ने इस बार पेपर काफी सही बनाया था, ठीक है, दोनों पेपर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, ठीक है, मैथ्स में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, रीजनिंग सेम है। अब देखिए क्या ये कंक्लूजन है इसमें, सम ड्राइवर आर फायर फाइटर, सही है। ऑल फायर फाइटर आर क्लीनर, गलत। नो क्लीनर इज ड्राइवर, सही है, देखिए कोई क्लीनर ड्राइवर नहीं है, ये भी सही है। सम क्लीनर आर ड्राइवर, ठीक है, तो कुछ क्लीनर ड्राइवर हैं, बिल्कुल गलत है। तो क्या सही है, केवल 1 एंड 3, 1 एंड 3। सेकेंड शिफ्ट में भी जो क्वेश्चन था उसमें भी 1 एंड 3 ही था, तो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया। इसमें दिया गया कि कौन से ऐसे दो स्टेटमेंट हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते, ठीक है, और ये है कि कॉलेज में जो है कम से कम एक टीचर तो है ही। देखिए एक साथ सही नहीं हो सकता। लिखा है कि ऑल टीचर आर एंथुसियास्टिक, सम टीचर आर एंथुसियास्टिक, नो टीचर इज एंथुसियास्टिक, सम टीचर आर नॉट एंथुसियास्टिक, ठीक है। देखिए एक जगह ये लिख रहे हैं कि सारे टीचर जो हैं, ठीक है, एंथुसियास्टिक हैं, और एक जगह लिखा है कि कोई टीचर जो है एंथुसियास्टिक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ये तो ठीक है कि कुछ एंथुसियास्टिक है कुछ नहीं है, ये तो ठीक है, एक साथ सही हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये दोनों एक साथ जो है सही नहीं हो सकता। तो ए और सी जो है एक साथ सही नहीं होगा, ठीक है, एकदम सेम सेकंड शिफ्ट की तरह क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कि स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है। लिखा है कि द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इज बेटर कंपेयर टू डेट इन अदर डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, अदर डेवलपिंग कंट्री से जो न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिया का है, ठीक है, वो क्या है, सही है। एजम्पशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अदर कंट्री, ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि कभी भी एजम्पशन जो है स्टेटमेंट से निकलता है। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे कंपेयर कर दिया गया है, और इंडिया की पोजीशन अच्छी है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो फिर कैसे कंपेयर कर दिया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा, इंडिया कैन बिकम अ डेवलप कंट्री, आप जानते हैं कि जो भी एजम्पशन है स्टेटमेंट से ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ पे ऐसे कुछ इंडिकेशन है कि इंडिया जो है डेवलप कंट्री हो सकती है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, इसमें दोनों ही गलत है, ठीक है, 72 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, इसमें क्या होता है कि जो आर्गुमेंट स्ट्रांग है वही सही होगा। क्वेश्चन है कि शुड गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल स्पोर्ट। अब आर्गुमेंट देखिए, हाँ ठीक है, इसको जो है गरीबों पे खर्च किया जा सकता है। नो, स्पोर्ट्स पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर। अब इसमें से ज्यादा सबसे स्ट्रांग आर्गुमेंट कौन सा लग रहा है, सही है ये वाला, ठीक है, अगर आप स्पेंडिंग बंद कर देंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट पे, ठीक है, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक में हम पीछे क्यों है, उसका एक रीजन ये भी है, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, ठीक है, 73 ओनली टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, कि पी एंड क्यू आर ब्रदर, ठीक है, तो पी और क्यू जो है ये ब्रदर है, ठीक है, तो मेल को जो हम प्लस से डिनोट करते हैं। एस इज ब्रदर ऑफ टी, तो अभी टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको रुके रहिए। आर इज फादर ऑफ पी, ठीक है, जब एक जनरेशन का गैप होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे आर जो है फादर है, तो इनको भी आप यहाँ प्लस कर दीजिए। फिर देखिए टी इज डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है ये क्या है, क्यू की क्या है, डॉटर है, तो ठीक है ये टी है, ये फीमेल। और क्या दिया गया था, ये देखिए एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस जो है क्या है, ब्रदर है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि हु इज एंकल ऑफ एस, एस का एंकल कौन होगा, सिंपल सी बात है पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन ये आजकल स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है, सेम ऐसे सेकेंड शिफ्ट में भी आया था।
लिखा है कि 1615p, द वैल्यू ऑफ p इज 28, ठीक है, तो यहाँ पे 28 रख लेते हैं, ठीक है, जरा डिफरेंस देखते हैं ये कितना होगा। जब कुछ ना हो ना तो सीरीज में डिफरेंस किया करिए, ठीक है। बहुत ज्यादा का गैप दिखे तो समझ लिए कि कुछ क्यूब या स्क्वायर या कुछ मल्टीप्लाई का केस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है माइनस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से 6 और 15, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 15 और 28, ठीक है, इसको रख के देख लेते हैं, ठीक है, ये कितने का डिफरेंस है 13। 45 और 28 का कितने का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है 17 का। 66 और 45 का डिफरेंस कितना 21, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 25। तो ये देखिए 5 4 9 9 4 13, 13 4 17 4 21 4 25, सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। तो ये जो नंबर सीरीज है पी की वैल्यू क्या होगी 28, ये सही है। नेक्स्ट देखिए 4 1 -8, आप एक जरा ये ध्यान दीजिए, ये वैल्यू माइनस, फिर एक छोड़ के माइनस, फिर एक छोड़ के माइनस, फिर एक छोड़ के माइनस। इसका मतलब क्या है कि एक साथ दो सीरीज चल रही है। ये देखिए क्या हुआ, -8 से 20 हुआ, तो आप देखिए 12 का डिफरेंस, ठीक है। 20 से 32, 12 का डिफरेंस, 44, 12 का डिफरेंस। अब जरा ये जो प्लस वाला है ना इसको देखते हैं, 29 से 43, ठीक है, ये कितने का डिफरेंस है 14 का। 43 से 57, 14 का, ठीक है। ये 29 था ना, यहाँ पे पी है, पी की वैल्यू उन्होंने क्या कही है 15 रखने के लिए कही है, ठीक है, तो 15 रख लेते हैं। यहाँ पे 15 रख लेते हैं, तो 15 और 19 में भी कितने का डिफरेंस होगा 14 का। 1 और 15 में भी 14 का डिफरेंस, 4 8 में 12 का डिफरेंस, बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है इसमें, ठीक है बोथ। ठीक है 75 था ना, 75 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, कि सर्टेन कोडिंग सिस्टम है, दिस को ऐसे लिखा जा रहा है, राइट को ऐसे लिखा जा रहा है, रिस्क को कैसे लिखा जाएगा। अब जरा देखिए के को कैसे लिखा गया, के का क्या है वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी के का क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए ये दो जगह मैच कर रहा है, ठीक है। एस का देखिए जरा कोड क्या है, एस का कोड क्या है 5, देखिए इसमें एस का कोड कहाँ 5 है, ये 5 है, बी ऑप्शन सही है। पूरा हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा बनाएंगे फिर टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लाइट को ऐसे कोड किया गया है, ठीक है। ये देखिए टी की वैल्यू क्या होती है 20 होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया 28 हो गया, इसका मतलब +8 हुआ है। और जगह चेक कर लेते हैं, एच की वैल्यू क्या होती है 8 होती है, यहाँ पे क्या हो गया 16, +8 हुआ है, ठीक है सिंपल है। एल की वैल्यू कितनी होती है 12 +8, ठीक है 20 हो गया, +8 हो रहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए के की वैल्यू क्या होती है 11, तो 11 + 8 कितना होगा 19, लेकिन 19 कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हर जगह 20 लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, 5 + 8 करिए कितना होगा 13, 13 कहाँ पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, अभी और रुकिए। ए की वैल्यू 1 है, 1 + 8 कितना होगा 9, सी पे टिक कर दीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ठीक है, देखिए ये सर्टेन कोड का है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए क्या लिखा है, कि व्हाट डज कोड एफ ए स्टैंड फॉर, ठीक है, जरा एफ ए मिलाइए कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि हेल्प स्कीम एंड सपोर्ट इज रिटन एज, ठीक है, एम ए जो बी ए एंड एफ ए, ठीक है, एक एफ ए यहाँ पे मिल गया और एक एफ ए यहाँ पे मिल रहा है, ओल्ड एंड बेटर सॉल्यूशन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों में जरा देखिए एफ ए है, एफ ए है, और जरा देखिए कौन सा इसमें वर्ड जो है सेम कर मैच कर रहा है, हेल्प स्कीम एंड सपोर्ट ओल्ड एंड बेटर सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, क्या मैच कर रहा है एंड इज द राइट आंसर, सिंपल है। जो पूछा जाए ना डायरेक्ट उसी पे जाइए, पूरा लिख के करेंगे तो फिर टाइम टेकिंग होगा। एनोलॉजी का क्वेश्चन है, स्पाइडर वेब इंक पेन, ठीक है, टीचर स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए स्पाइडर क्या करता है वेब बनाता है, तो पोएट क्या करेगा पोएट्री बनाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन। अब इसमें पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कौन सा इसमें डिफरेंट है, तो देखिए इसमें जो पपाया है, ठीक है, ये हमारा फ्रूट है, अदर वेजिटेबल है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि लिस्ट, हालांकि आप कह सकते हैं कि पपीता भी जो है वेजिटेबल की तरह यूज होता है, पकेगा तब वो फ्रूट हो गया, नहीं अगर पका है तो एज ए वेजिटेबल भी बनता है, ठीक है, इसीलिए इन्होंने लिस्ट वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो पपीता जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट और इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है ये, कि पूछा गया है कि स्टेटमेंट है कि स्पिरिचुअलिटी हेल्प अस टू लीड अ ब्लिसफुल लाइफ, ठीक है, इसकी वजह से
हैप्पी लाइफ रहती है। इंटरफेरेंस, विदाउट द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी वन कैन नॉट लीड अ ब्लिसफुल लाइफ, ये गलत है। ठीक है, कंफर्मेशन के साथ आप नहीं कह सकते, स्टेटमेंट से आंसर निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है कि स्पिरिचुअलिटी कैन ब्रिंग पीस ऑफ माइंड इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है स्पिरिचुअलिटी से जो है हैप्पी लाइफ आती है, तो पीस तो आएगा ही आएगा। तो ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, कि थ्री के अपोजिट में क्या होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड डीआई को जरा, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड डाइस को जरा कंपेयर करिए। इसमें देखिए वन और वन सेम है, थ्री और थ्री सेम है, तो फाइव किसका रिवर्स हो जाएगा, फाइव का रिवर्स टू हो जाएगा। ठीक है, अब जरा पहले और तीसरे को कंपेयर करिए। ठीक है, ये देखिए, ये टू और टू है, थ्री और थ्री है, तो वन का रिवर्स क्या होगा, फोर होगा। ठीक है, अब क्या है, थ्री का रिवर्स क्या बचा, सिक्स। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि इन अ टाउन ऑफ 130 पीपल 60 रीड मैगजीन। ठीक है, 66 रीड द मैगजीन एल 56। ठीक है, वही वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइव पीपल रीड ऑल द थ्री मैगजीन। ठीक है, चलिए कहते हैं हाउ मेनी पीपल रीड ओनली मैगजीन एल। चलिए ये सारे मैगजीन बना लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए ये एल हो गया, ये एम हो गया, और ये एन हो गया। ठीक है, सबसे पहले कॉमन वाला देख लीजिए कि फाइव जो है ये सभी पढ़ते हैं, तो ये फाइव हो गया। एल और एम में जरा देखिए सिमिलरिटी कितनी है, 27 रीड एल एंड एम। ये बताइए, ये इसमें 27 होगा, फाइव हो चुका, तो ये कितना होगा 22। यहाँ पे एम और एन का क्या दिया है 25, फाइव हो चुका, तो ये कितना होगा 20। एल और एन 23 है, फाइव हो चुका, तो ये कितना होगा 18। ठीक है, अब देखिए एल टोटल कितना होगा 66, तो ये पूरा जो है ये 66 होगा। और ये ऑलरेडी 22, फाइव और 18 हो चुका है, प्लस करके 66 से माइनस कर दीजिए, कितना होगा 21। ठीक है, पूरा एम कितना है 56, 22, फाइव और 20। ठीक है, ये पूरा ऐड करके 56 से माइनस कर दीजिए, कितना होगा 9। ठीक है, पूरा एन 63 है, 18, फाइव। ठीक है, 23 और 20, 43, 63, कितना हो जाएगा 20। ये हो चुका। अब पूछा गया है केवल एल पढ़ने वाले कितने हैं। वनली जो है ये वाला पोर्शन वनली होता है, तो वनली पूछा था, तो ये कितना होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली वन मैगजीन। अब देखिए सारे एग्जैक्टली वनली वन वाला कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 21 होगा, ये 9 होगा, ये 20 होगा। ठीक है, तो ये 30, 20 कितना हो गया 50। सिंपल है। ये देखिए ये बिल्कुल एनटीए का ही पेपर है ये। ठीक है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आ रही है। अभी जितने भी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है और जितने भी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, सबकी पीपीटी बना के जो है, ठीक है, डिटेल में एक बार सारे क्वेश्चन को कंबाइन करते हैं। दोनों में 30 + 30 आई थिंक 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन एक साथ करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सीयूईटी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक साथ जो है ये अलग से भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमने अभी इसलिए करा दिया कि करेंट स्टूडेंट जो है इसको अपने आंसर को मैच करा लें। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि इन अ सर्वे ऑफ 400 कॉलेज स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर प्रेफरेंस फॉर देयर काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, टोटल 400 है, 400 कॉलेज है। इसमें 25% ऐसे हैं जो पास्ता और पिज्जा पसंद करते हैं, 25% पास्ता एंड बर्गर। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे नंबर में सब लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पास्ता एंड पिज्जा जो है, ठीक है, ये 25% मतलब कितना हो गया 100। ठीक है, फिर पास्ता एंड बर्गर लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी 25% है, तो ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 20% लाइक पिज्जा एंड बर्गर। ठीक है, तो ये पिज्जा और बर्गर वाले कितने हो गए, ठीक है 20% मतलब 80 हो गए। ठीक है, 10% सभी है, तो पास्ता पिज्जा और बर्गर। ठीक है, ये 10 कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए क्या है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट लाइक पास्ता। ठीक है, अब देखिए पास्ता वाले कितने हो गए 60 कितना हो गया 240, और 65 पिज्जा वाले हो गए, तो 65 कितना हो जाएगा 260, और आखिरी क्या है बर्गर, तो बर्गर वाले कितने हैं 55%, कितना हो जाएगा 220। ठीक है, अब पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली पिज्जा। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे बना लेते हैं। वेन डायग्राम का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है। सबसे पहले ये जो कॉमन है इसको फिल कर लीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 40। ठीक है,
अभी आपका पास्ता हो गया, ठीक है, ये पिज्जा हो गया, और ये क्या हो गया, बर्गर हो गया। क्या पूछा गया है कि ओनली पिज्जा, ठीक है, पिज्जा पूछा गया है, इसी को कैलकुलेट, इसी पे फोकस करते हैं। अब देखिए जरा, पास्ता और पिज्जा में कॉमन कितना है, ठीक है, पास्ता और पिज्जा, ठीक है, ये कितना कॉमन है, 100 कॉमन है, 40 हो चुका, तो ये कितना होगा, 60। पिज्जा और बर्गर में देखिए जरा कॉमन कितना है, 80 है, 40 हो चुका, तो ये कितना होगा, 40, कितना हो गया, तो ये आपका देखिए 60, 40 और 40, 140 हुआ, और पिज्जा है कितना, 260, माइनस कर दीजिए, तो ओनली पिज्जा कितना हो जाएगा, 120। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी मैथ्स के क्वेश्चन है। ये 99 देखिए, इसमें देखिए 5 कुलीग हैं, एक साथ ही ऑफिस आते हैं। दे पुट देयर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और एक फिक्स रेगुलर इंटरवल पे जो है वो देखते हैं, ठीक है। द इंटरनल इन विच ABCD एंड ई चेक देयर फोन आर, ठीक है, इतने मिनट है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग एट 10 AM, एट व्हाट टाइम विल ऑल ऑफ देम बी चेकिंग देयर रिस्पेक्टिव, ठीक है, ये LCM वाला क्वेश्चन है। क्या करना होता है, 10 बजे से स्टार्ट किया ना इन्होंने, ठीक है, सबका आप क्या करिए, 45, 60, सबका LCM ले लीजिए। तो LCM इसका कितना हो जाएगा, 40, मल्टीपल सबसे अधिक वैल्यू कौन सी है, 90, इसका मल्टीपल लीजिए जरा, 180, देखिए सब डिवाइड हो रहा है, 180 LCM हो जाएगा, ठीक है, 180 मिनट मतलब 3 घंटे, 10 और 3 कितना होगा, 1 PM। सिंपल है। चलिए, सारे क्वेश्चन जो है सब 30 सेकेंड के हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन लास्ट है 100। 25% ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट टेक अप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, they choose at least one option from music and sports. If 20% of ECA students choose both music and sports, then what percentage of ECA students choose only music? ठीक है, देखिए, तो ये एक काम करते हैं, ये जो 25% है ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको सपोज कर लें कि टोटल 250 है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है हमारा स्पोर्ट्स हो गया, ये म्यूजिक हो गया, ठीक है। 20% जो है ये दोनों चूज करते हैं, तो 250 का 20% कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब लिखा है कि 50% ऑफ देम ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स, तो ये बताइए इसका 50% कितना होगा, 125, 50 हो चुका, तो स्पोर्ट्स में कितना आएगा, 75। अब पूछा गया है कि म्यूजिक में कितने परसेंट है, तो ये देखिए टोटल 250 होना चाहिए, यहाँ तक 125 हुआ, ये कितना होगा, 125, और कितने हैं, तो 125 टोटल कितने हैं, 250, 1/2 परसेंटेज में कर दीजिए, कितना होगा, 50%। सिंपल है। तो पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था, ठीक है, अगर आपके पास टेक्निक है तो विद इन टाइम आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है रीजनिंग में कोई क्वेश्चन में, ठीक है, गलतियां दिखी नहीं, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन में गड़बड़ियां होंगी उसको हम अपने एंड से क्लेम कर देंगे। और जो भी बच्चे CVT 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, और जो भी मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर है, तो सारी इन्फॉर्मेशन CVT से रिलेटेड आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, दोनों शिफ्ट के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, इस दोनों शिफ्ट के जो है एक साथ PPT करके जो है एक साथ उसके सॉल्यूशन भी दे देंगे, और जो अदर सेक्शन रहेंगे, ठीक है, उसको भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है।